एक रहस्यमयी आत्मा जो लोगों को अपनी माया में फंसा लेती है। जिसने भी उसकी आवाज सुनी वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के 12:30 के बाद जंगल के रास्ते में कोई भी अकेला नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त चकवा निकलता है। चकवा एक रहस्यमयी आत्मा थी जो इंसानों को भटकाकर कहीं दूर ले जाती थी। लेकिन सुरेश ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। सुरेश, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौटा था। उस रात दोस्तों के साथ देर तक बैठने के बाद वह अकेला ही अपने घर की ओर चल पड़ा। घड़ी की सुइयां 12:30 पर थी। रास्ता सुनसान था, बस जंगल के पेड़ों से टकराती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे सामने एक औरत दिखी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह इशारे से उसे बुलाने लगी। सुरेश को लगा कि कोई राह भटकी महिला होगी, लेकिन जैसे ही उसने नजदीक जाने की कोशिश की, उसकी सांसें अटक गई। औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन तभी औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी, जैसे चारों तरफ से आवाजें आ रही हों। सुरेश उल्टे पांव भागा, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य जंजीर बंध गई हो। चकवा अब हवा में तैरती हुई उसके चारों ओर घूम रही थी। तूने मेरी आवाज सुनी, अब तू वापस नहीं जा सकता। चकवा की आवाज सुनकर सुरेश की आंखें फटी रह गई। अचानक दूर मंदिर की घंटियां बजने लगी। जैसे ही घंटियों की आवाज आई, चकवा एक झटके में गायब हो गई। सुरेश ने मौका पाकर भागना शुरू किया और सीधा घर पहुंचा। अगली सुबह उसने यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने कहा, चकवा उन्हीं को दिखाई देता है जो उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। तूने उसकी आवाज सुनी थी, इसलिए वह तुझे लेने आई थी। अगली बार अगर रात 12:30 पर जंगल से गुजरना पड़े तो किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना, वरना तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा जो कभी लौट कर नहीं आते। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी रात को जंगल का रास्ता नहीं लिया, लेकिन कई राहगीरों ने अब भी सुना है रात 12:30 पर एक औरत की हंसी जंगल में गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सुहानी की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।